हेलो। डॉक्टर सन, मैं अग्रवाल। हाँ अग्रवाल, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले दयानंद नाम का एक आदमी माथुर से मिलने आया था। वो आपस में बात कर रहे थे, मैंने उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर ली है। What do you mean? माथुर क्या अभी बात करने लायक हो गया है? हाँ, उसकी हालत काफी सुधर गई है। Are you sure? उसने अपना नाम दयानंदी बताया था? हाँ, मैंने कहा ना, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है। Anything else? अब वो हम मुंबई सिंडिकेट के बारे में कुछ बात कर रहे थे वो लोग। मुंबई सिंडिकेट? निहाल है क्या वहां? हाँ, है ना। उसे जरा फोन देना। हेलो निहाल, ध्यान से सुनो। माथुर को बात करने से रोको। अच्छी तरह जानते हो कैसे। हेलो। हाँ ज्योति, अभी तक ऑफिस में हूँ। लिसन, कैन यू कॉल मी आफ्टर 10 minutes? आई एम गोइंग थ्रू माथुर's फाइल्स। नहीं यार, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। यार माथुर के चक्कर में तुम ऐसे पड़े हो कि 2 दिन से तुम्हारे साथ कुछ बात करना भी पॉसिबल नहीं। गोला बारूद, खून खराबा, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह काम करना चाह रहे हो तुम सब। ओके ओके, बताओ ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है? तुम भी ज्योति सिर्फ अपने कंप्यूटर के पीछे बैठे बैठे वो सब कुछ कर गुजरती हो जो मैं सारा दिन शहर की खाक चान के भी नहीं कर पाता। अच्छा, याद है तुम्हें वर्मा को पिंटू के कमरे में वो मेडिसिन जो मिली थी? हाँ, वो फॉरेन मेडिसिन। हाँ, तुमने कहा था उसका फ्री सैंपल सिर्फ गिने चुने 2-3 डेंटिस्ट को मिलता है। सिर्फ 3 डेंटिस्ट, और तीनों के फोन कॉल्स हम परसों से लगातार सुन रहे हैं। कुछ मिला? एनी क्लू? फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग सईद सुन रहा है। अभी अभी उसकी रिपोर्ट मिली है कि एक फोन पर टोरंटो से कुछ अजीब बातचीत की गई है। फोन करने वाले ने एक लड़की का बैकग्राउंड डिस्क्राइब किया, उसका बॉयफ्रेंड डिस्क्राइब किया, उसके हॉबीज, उसके स्कूल, उसके बारे में सब कुछ। लेकिन पूरी बातचीत में एक बार भी कॉल करने वाले ने उसका नाम नहीं लिया। ऑब्वियसली वुमन, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसी गलती कभी नहीं करते। बट ज्योति, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। उस डेंटिस्ट के पास ऐसी कॉल तभी आएगी जब बंदा पहुंचा हुआ फकीर हो सकता है कोई ओवर प्रोटेक्टिव बाप हो, अपने इकलौते बेटे की गर्लफ्रेंड का बैकग्राउंड पता कर रहा हो। नहीं ज्योति, हमें अपना शिकार मिल चुका है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जनाब हैं कौन? डॉक्टर A.P. सेन, नाम के पीछे डिग्रीज की लंबी लिस्ट है। तो फिर कल सुबह मेरे दांतों में भी दर्द होगा। अगर आज रात हो जाए तो क्या बुरा है? वुमन, यू आर अ स्लेव ड्राइवर।
भी मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कितनी बार कहा यहाँ आना खतरनाक है, ये बात कैसे समझाऊं तुम्हें? प्लीज डॉक्टर प्लीज, सिर्फ एक बार, देर मत करो, मुझसे और नहीं सहा जाता, प्लीज। धीरे बोलो बीबी, धीरे बोलो। तुम्हारी ये लत बहुत खराब है और मैं ये काम सारे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ कर रहा हूँ, ये नाजायज है। ये टेंशन तो मुझे मार ही डालेगा। है कौन? ये भी इस बारे में अपनी जुबान इस तरह सी रखी है, मेरे तमाम कांटेक्ट कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। जरूर कोई गंभीर बात है। पता है डॉक्टर, मोनिका के साथ लगातार रहना कितना मुश्किल है। आप तो डॉक्टर हो, आपको पता होना चाहिए कि वह नाटक कर रही है, सच है। मेरे पूरे बदन पे चींटियां सी देख रही है। आवाज नीची करो, आवाज नीची करो। मामला सचमुच गंभीर है। माथुर की मौत के बारे में अथॉरिटी खामोश है। अखबारों में भी एक लाइन की खबर नहीं। मुझे तो नहीं लगता आईसीयू में आने वाला आदमी दयानंद था। दयानंद ऐसा आदमी नहीं कि कभी फ्रंट पर पहुंचे। इसके पीछे जरूर कोई चाल है। सोचो जरा, ऐसे में मेरी क्या हालत हो रही होगी। प्लीज इंजेक्शन तैयार करो डॉक्टर, I need the shot. Don't get hysterical, baby. Come on, sit down. Take a seat. Relax. तुम्हें ऐसे टेंशन की आदत डालनी पड़ेगी। 4 दिन के बाद वो डॉक्यूमेंट 2 कौड़ी का नहीं रह जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है पैट्रिक ली को वो डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। स्पाई सैटेलाइट पूरी वेवलेंथ जैम कर देंगे। इसलिए पैट्रिक से ले जा सकते। हांगकांग में डिफेंस एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम ऑलरेडी बैठी कॉम्पैक्ट डिस्क का इंतजार कर रही है। उन्हें पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन डिकोड करना है। अपने आप में यह करना लगभग इम्पॉसिबल है और बिना डिकोड किए इस इंफॉर्मेशन का सर पैर कुछ पता नहीं चलेगा। और डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। आने के ठीक पहले पैट्रिक के आदमी ने मुझे फोन किया था। पैट्रिक के यहाँ रहने में खतरा है, उसे वापस जाना ही होगा। लाइन एक्सटेंड करना नामुमकिन है। ये पैट्रिक के लिए सुसाइड करने जैसा होगा। डबल क्रॉस करने का नतीजा माथुर को तो अच्छी तरह पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा ऑफर एक्सेप्ट कैसे कर लिया। मुंबई सिंडिकेट से मेरा कोई संपर्क नहीं, इसलिए हम ये बात उनसे पूछ भी नहीं सकते। पता नहीं ये हांगकांग कमांड हमें एक दूसरे ब्रांच से अलग थलग क्यों रखता है। मोनिका के बारे में भी कुछ करो डॉक्टर। मेरे लिए उसकी देखभाल करना अब मुश्किल भी हो रहा है और खतरनाक भी। अच्छा, और तुम क्या करोगी? टेंशन, हर छोटी सी बात पर तुम ड्रग लोगे और चैन से सो जाओगे बस। तुम्हें पता है अगर हम उसका एमनेशिया ठीक नहीं कर पाए तो डेडलाइन के पहले किसी हालत में उन्हें सीडी नहीं दे पाएंगे। चिल्लाओ मत, मैं यहाँ मर रही हूँ, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। I hate you, I hate you. Stop it! Stop this bloody nonsense!
डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, डूबा डूबा रहता हूँ आंखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, ला 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 ला। Thank you very much. वेरी गुड। Hi. Yes, extremely sorry. What a surprise! विपिन, सॉरी वारी भूल जाओ, ज्योति आ चुकी है। अकरम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हैप्पी बर्थडे अकरम। छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो, बर्थडे क्या है, ये तो पीने पिलाने का बहाना है। आओ। अरे क्या यार विपिन, आशिकी में बिल्कुल वक्त की कोई खबर ही नहीं है तेरा। वो इश्क कैसा जिसमें कोई वक्त की फिक्र करे, इश्क में दुनिया ठहर जाती है यार। ये सब तुम सीरियसली कह रहे हो? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? गलत तो नहीं, मगर ये सब एक रोमानी ख्याल है। ये इश्क विश्क गया वो जमाना। आजकल तो मतलब के रिश्ते चलते हैं, इस हाथ ले उस हाथ दे, सौदेबाजी है सिर्फ। मगर इट्स कूल यार, मुझे तो ये ऐसे ही जमता है। तुम्हें जमता होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सबको जमे। आई डोंट लाइक हिपोक्रेसी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें छोड़ के यहाँ सारे लोग हिपोक्रेट हैं। हे लिसन, अब बस करो तुम दोनों। जब देखो एक ही बात को लेकर झगड़ते रहते हो। अब झगड़ना ही तो कुछ नई टॉपिक ढूंढो ना। पता है रीटा, अकरम ना फिर से उस पर कहानी लिखने का बहुत सवाल हो गया है। कुछ ही दिन पहले उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। कहानी का नाम मरीचिका के पीछे तो नहीं? हाँ, मरीचिका के पीछे। मैंने भी सुनी है ये कहानी टेलीफोन पर, काफी अच्छी लगी मुझे। अच्छी तो मुझे भी लगी, लेकिन कहानी का अंत मुझे बहुत फोर्स लग रहा था। ऐसा लग रहा था जबरदस्ती की जा रही है। मैंने तो ये भी सुना कि एक टेलीफिल्म का स्क्रिप्ट कर रहे हो इस पे। ये जो लड़की है स्मृति, ये अपनी तमाम दिली अच्छाइयों के बावजूद भी एक कर्स है इस पे। शापग्रस्त लड़की है। इसके एक हाथ में धुंध में लिपटी हुई देशभक्ति और नैतिकता है, तो दूसरे हाथ में कट थ्रोट कॉर्पोरेट कल्चर है। ये दो टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, दो टुकड़ों में। उसे इस बात की भी खबर नहीं कि इस पूरे खेल में उसके दिल में पैदा हुए छोटे छोटे खूबसूरत एहसास मरते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वो उसे भी नजरअंदाज कर रही है, अवॉइड कर रही है, जो उस पर सब कुछ लुटा देना चाहता है, दिलो जान से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। मगर दिन गुजरते हैं और दीपक समझ जाता है कि इस दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में वो मरीचिका के पीछे दौड़ रहा है। यार टेलीविजन के लिए ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा नहीं लगेगा? यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की यार। तुम इस मीडिया के जरिए करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, लेकिन इस प्रोसेस में जिंदगी की सच्ची तस्वीर को दबा देते हो। और आम आदमी नाच गाने और भड़ैती की चाशनी पी रहा है, पिला रहे हो। मैं नहीं मानती। क्यों, लोग न्यूज देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं। न्यूज? व्हाट इज न्यूज? चीप क्राइम थ्रिलर, करप्शन, पॉलिटिकल दावपेच, स्कैम, स्कैंडल, दंगा फसाद, इसे तुम न्यूज कहती हो? ये न्यूज है? साला, ये मिडिल क्लास को यही सब पसंद है। ए अकरम, इस मिडिल क्लास को गालियां देना छोड़ दो अब ना, कोई नई बात करो ना। अरे रहने दो यार। अकरम, तुम नेक्स्ट सीक्वेंस पढ़ो। या हो जाए। रीता, तुम कह रही थी ना कि ब्रेकअप के बाद मैं बहुत बिटर हो गई हूँ। थोड़ा सच है इसमें, मगर सच मानो प्यार नाम के शब्द से मुझे कोई चिढ़ नहीं है। सोनल, तुम क्या ये कहना चाह रही हो कि प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द बन के रह गया है? हाँ, अगर मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ बनाए रखना चाहती हूँ, करियर में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये इश्क या चाहत, ये सब की जो डिमांड्स हैं, इन्हें पूरा करना मेरे लिए नामुमकिन है। और तुम्हें तो पता है, चाहत और दीवानगी के लिए तर्क और दिमाग दोनों ताक पर रखना पड़ता है। क्यों सोनल, गाना अच्छा नहीं लग रहा है? सॉरी, आई थिंक आई एम डिस्टर्बिंग यू। ये माफिया डॉन किसी आम विलेन जैसा नहीं दिखता। ये तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जैसा दिखता है। अब तुम लोगों को कहीं वाइस प्रेसिडेंट वाला लुक ज्यादा विलेनस ना लगे। ये आदमी स्मृति को
हौसला देता है, उसे समझाता है, और स्मृति को पता भी नहीं चलता कि ये सब पेप टॉक्स उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए बुना गया एक खूबसूरत फंदा है, जाल है। ये आदमी समझाता है उसे पैशन फॉर वर्क, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, इंसेंटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और स्मृति को लगता है कि यही है जिंदगी। लेकिन क्या स्मृति के लिए कोई ऑल्टरनेटिव, कोई और रास्ता नहीं? यार, ये तुम्हारा दीपक थोड़ा सा ड्रीमर किस्म का इंसान लगता है, तो स्मृति कैसे उस पर डिपेंड कर सकती है? तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम्हारा मतलब, बल्कि सारे लोग यही समझते हैं जो तुम समझ रहे हो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है साले? तुम लोगों ने सपने देखना बंद कर दिया है, और मैं ये स्क्रिप्ट इसलिए लिख रहा हूं कि सारे अंधे फिर से सपने देखना शुरू कर दें। लगता है अकाउंट कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। कितने पैक हो गए? यार मेरे लिए एक पिक बना दे प्लीज। आराम से, इतनी जल्दीबाजी क्या है? हाँ? अरे वो गिटार वाले, कोई नई धुन सुना यार, वही घिसी पिटी पुरानी धुन। नई चीज है कहाँ जिंदगी में भैया? ठीक बोला, एकदम ठीक बोला। नई चीज नहीं है, वही पुरानी शराब, बोतल लेवल चेंज हो जाते हैं, बोतल बदल जाती है। थैंक यू। और पब्लिक वही पी के मस्त है। अरे पब्लिक से तुम्हें इतनी चिढ़ क्यों है भाई? चिढ़ नहीं है ज्योति, मुझे पब्लिक से कोई चिढ़ नहीं है। आई लव पब्लिक, मुझे पब्लिक का प्यार चाहिए। जो प्यार मुझे नहीं मिला वो मैं पब्लिक से हासिल कर लूंगा। Cheers. एक सेकंड। हेलो। हाय अकरम, हाय राकेश, व्हाट अ सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। ज्योति है क्या वहाँ? हाँ। या ज्योति, तुम्हें अभी ऑफिस आना पड़ेगा, अभी? इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन डायरेक्टर है स्पेशली आस्क्ड फॉर। ओके, मैं आ रही हूँ। सॉरी अकरम, मुझे जाना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। बट आई ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता रहा। मेरे ख्याल से, तुम्हारे ख्याल से आज का दिन कुछ खास था, आज की रात कुछ अलग थी। ऐसी बात नहीं है। एक फॉरेन क्लाइंट है जो कल सुबह ही जा रहा है, तो प्रेजेंटेशन आज रात ही करना पड़ेगा। हम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 महीने से कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश करो। लास्ट टाइम, प्रॉमिस। ज्योति, एक बात पूछूं? बोलो। ये फॉरेन क्लाइंट है, तुम्हें आज रात ही उससे मिलना है, वजह पूछ सकता हूँ क्यों? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? कुछ सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है ज्योति। मतलब? तुम झूठ बोल रही हो। What's the matter, Jyoti? Are you okay? Yes, sir. Are you sure? Yes, I'm sure. ये है जॉनथन पिंटो, उम्र 28 साल, मरगांव गोवा की एक अंधी औरत का इकलौता बेटा। अपराध की दुनिया में इसकी शुरुआत सलीम भाई के साथ हुई। सलीम भाई के शारजा जाने के बाद ये एक घूमता फिरता भाड़े का गुंडा बन गया। 1996 में इसने ईस्टर्न इंडिया, खासकर कैलकाटा में ऑपरेशन शुरू किया। 2 बार इसने सिंडिकेट के लिए काम किया, लेकिन तीसरी बार इसकी मुलाकात मौत से हुई। बेचारा रोजी रोटी कमा रहा था। नेक्स्ट, ये है इंडिया के डिफेंस रिसर्च का अनमोल, अ वेरी टैलेंटेड मैन, डॉक्टर पी माथुर। देश के साथ गद्दारी करने वाली इंटरनेशनल एजेंसीज की नजर इस पे थी। सिंडिकेट ने बहुत दिन कोशिश की कि इसे वो खरीद ले। आमतौर पर इंटरनेशनल एजेंसीज ने कैलकाटा पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन सिंडिकेट के एक्टिव होने के बाद कैलकाटा बिकेम हॉट सीट। सिंडिकेट नॉर्मली क्रिमिनल गैंग्स को भाड़े पे खरीद कर उनसे काम लेता है, मसलन सलीम भाई। नेक्स्ट, इस शातिर दिमाग शख्स ने कैलकाटा सिंडिकेट की शुरुआत की और ये इसे कंट्रोल भी कर रहा है। ये आदमी बहुत टैलेंटेड है,
रियल आर्टिस्ट, राइटर भी है, म्यूजिशियन भी है, पेंटर भी है। इसका असली नाम क्या है ये किसी को नहीं मालूम। आज ये पैट्रिक ली है तो कल तोशिरो मियोजावा और परसों जियान चेन। इंफॉर्मेशन है कि इसके पास 6 पासपोर्ट हैं और ये 5 भाषाएं फ्लुएंटली बोलता है। एंड ही स्लाई लाइक अ फॉक्स। कानून इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट। और इस पूरे नेक्सस के बीच में अनफॉर्चुनेटली एक बेचारी इनोसेंट लड़की आ गई, मोनिका। नेक्स्ट। ये आदमी दुनिया भर में एक डेंटिस्ट के तौर पर जाना जाता है। ये जो भी जुर्म करता है अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ता। पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये डेंटिस्ट जिस तरह 32 दांतों के बीच में जबान नाचती है, उसी तरह 32 खतरों के बीच से काम करके सफाई से गुजर जाता है। आखिर ये आदमी है क्या? पूरी दुनिया में मशहूर, सब जगह कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। बिल्कुल। एक बार उसकी पहचान साबित हो जाने के बाद क्या करें? खत्म कर दें उसे? पॉसिबली, लेकिन ऐसे में एक तरीका और भी है। वही जो आप हमें पहले कई बार बता चुके हैं। हाँ, उन्हें इतना वक्त दो कि वो अपने ही बुने जाल में खुद फंस जाए। पता नहीं निहाल हमेशा मोबाइल ऑफ क्यों कर देता है। जब भी जरूरत पड़ती है मोबाइल ऑफ। कोई वजह होगी अग्रवाल? अरे वजह क्या होगी, डेडलाइन नजदीक आती जा रही है, बस सीडी का कोई अता पता नहीं। ऊपर से लड़की भी ठीक नहीं हो रही, और ऊपर से ये ऐड, देश के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स में ऐड पब्लिश हो चुका है। पता नहीं कहां से आ टपका ये मामा। मालूम है मामा जी आखिर है कौन? अरे इसीलिए तो मैं निहाल को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक तो मामा के बारे में उसे सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। ये ऐड देखकर तो लगता है ये आदमी काफी पैसे वाला है, कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। तुम लोग हमेशा उल्टा ही सोचते तो हो। और कैसा सोचिए सेन साहब, पिंटू का ठिकाना पुलिस को मिल चुका है। पिंटू यानी सलीम भाई के कनेक्शन का एक्सपोजर। उधर आईसीयू में हमने माथुर को गोली मार दी, लेकिन पुलिस और प्रेस दोनों इस बात को चुपचाप छिपाकर एकदम खामोश बैठे हुए, जैसे कुछ हुआ ही। क्या आपको नहीं लगता कि ये खामोशी आने वाले भूचाल के पहले का संकेत है? देखो अग्रवाल। हेलो, निहाल बोल रहा हूँ सर। हाँ निहाल बोलो, कुछ पता चला? हाँ, काफी जानकारी मिली है। वो आदमी मोनिका का मामा है, काफी पैसे वाला आदमी है, मोबाजा में 2-3 होटल का मालिक है और मोनिका को बहुत चाहता है और उसको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? अरे एक ऐड दिया है, 3-4 ऐड और दे देगा, और क्या कर लेगा? नो सर, वैसे वो परसों इंडिया पहुंचने वाला है, होटल सनबीम में ठहरेगा। रूम नंबर का अभी तक पता नहीं चल पाया। तुम्हारा इंफॉर्मेशन एकदम पक्का है? 100%। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारा आदमी उससे जरूर मिलेगा। ठीक है सर, मैं शाम को मिलता हूँ आपको। ओके ओके निहाल, बाय। बिजनेसमैन है, परसों इंडिया पहुंच रहा है। एक तो पूरा अंधेरा, ऊपर से कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लू फिल्म का सीन हो। हाँ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस औरत को तुमने ठीक अच्छी तरह से देखा। अरे ज्योति, उस औरत का चेहरा तो भूलना ही मुश्किल है। एनीवे, ये सारे इनपुट्स बैंगलोर से आए हैं। अभी मुझे बताओ, क्या ये वही औरत है? हाँ यही है। So, she's into high fashion, huh? हाँ, बीबी मुखर्जी का बुटीक कैलकाटा का सबसे वेल नोन बुटीक है। You get all the best designers there. लेकिन उसके लिए ये बुटीक सिर्फ एक हॉबी है। Obviously, सिंडिकेट के लिए जो काम करते हैं। नहीं, वो सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है। सेन उसे पहले से जानता था। उसे उसके एक खास टैलेंट की वजह से इस मामले में रिक्रूट किया गया है। क्या मतलब? मतलब बीबी इज द अल्टीमेट सोशलाइट।
वो हर उस हस्ती को जानती है जिसके पास पैसे हो या पावर। उसके एक टेलीफोन कॉल से बड़ा काम हो जाता है। सारे इंफॉर्मेशन इस फोल्डर में। और ये कौन? Can I meet बीबी मुखर्जी प्लीज? क्या उनको पता था आप आ रही है? नहीं, उन्हें पता नहीं है। बेहतर होता आप अगर उनसे फोन पे बात कर लें। मैं जानती हूँ मुझे अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था, लेकिन मैं सचमुच थोड़ी जल्दी में हूँ। Can I speak to her for 1 minute? ओके, मैं उनसे पूछ के देखती हूँ, पर फिलहाल तो अभी उनके पास कोई गेस्ट बैठे हुए हैं। मामला उलझता ही जा रहा है। बीबी भी अब मोनिका को साथ रखने को तैयार नहीं। वैसे आज सुबह मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने एक लड़का आया था। जब मैंने निहाल को ये बात बताई कि वो लड़का मार्केट रिसर्च के लिए मेरे पास आया था, तो निहाल कहने लगा, हो न हो ये वही लड़का है जो उस दिन होटल में एक लड़की के साथ गया था। यानी सरगर्मी बढ़ रही है। हेलो, हाँ मलिका बोलो। कौन है ये? मिस प्रिया? अच्छा, फोन दो तो जरा। Thanks. मिस मुखर्जी, आई एम प्रिया जोसेफ। आई एम अ जर्नलिस्ट। बहुत सुना था आपका नाम। कौन से न्यूज़पेपर से? फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। एक्चुअली हम इंडियन बुटीक्स पर रिसर्च कर रहे हैं और मैं सोच रही थी कि आप इस रिसर्च में मुझे हेल्प कर सके। देखिए, मेरे लिए इस वक्त तो कोई डाटा देना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मुझे कुछ वक्त दें तो। दरअसल हम अगले हफ्ते ही इसी टॉपिक पर एक फीचर भी निकाल रहे हैं। नहीं, वो तो मैं समझती हूँ। आप ऐसा करिए, मुझे कल 11 बजे बुटीक पर मिल जाइए। ओके, दैट विल बी फाइन। ओके, सो देन आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। फिर से रिसर्च? क्या हुआ अग्रवाल? कुछ नहीं, आज सुबह मेरे यहाँ रिसर्च और अभी बीबी के यहाँ रिसर्च। You mean आपके यहाँ भी कोई? रात कुछ ज्यादा हो गई थी, हैंगओवर है। काम क्या है? वही बिल्डिंग, दुकान, कार, तो डिपेंड करता है ना। वैसे आप लोग इस्तेमाल क्या करेंगे? अरे जब हम लोग धंधा करते हैं साहब तो लेटेस्ट से लेटेस्ट माल इस्तेमाल करते हैं। मिलने को तो साहब RDX में मिल जाएगा, लेकिन महंगा होगा। हाँ, तू साहब का चिंता मत कर, साहब बहुत बढ़िया क्लाइंट है, पैसा का मामले में कभी खिटखिट नहीं करता। आप डिटेल बताओ साहब। ये सब देख लीजिएगा, इसके पीछे सारे डिटेल्स हैं, पढ़ लीजिएगा। साहब आपका काम हो जाए।
ओके, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, एनी पॉजिटिव रिजल्ट डॉक्टर? नो। नो? अरे कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा। अरे कुछ तो का क्या मतलब? आदमी या तो जिंदा होता है या मुर्दा। कुछ तो जिंदा थोड़ा ही होता है। या तो उसकी याददाश्त लौट आएगी या नहीं। फिलहाल जवाब नहीं में है। डॉक्टर, अगर मोनिका का एमनेशिया ठीक नहीं होता है तो हमें सीडी भी नहीं मिलेगा। उसे ठीक होना ही होगा, और वो भी जल्द से जल्द, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक ही रास्ता बचा है। मोनिका को कालिम्पोंग ले जाना होगा। कलिम्पोंग? क्यों? ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट के लिए कलिम्पोंग? ये तो वही वाली बात हुई कि उल्टा बांस बरेली को। अरे ट्रीटमेंट के लिए लोग कलकत्ते आते हैं कलिम्पोंग से। उफ अग्रवाल, तुम हर वक्त इतना एक्साइटेड क्यों रहते हो? पूरी बात तो सुनो, जरूर कोई खास वजह होगी। कालिम्पोंग में मोनिका का एक खास ट्रीटमेंट हो सकता है। वह एक डॉक्टर है, डॉक्टर R.K. प्रधान। यूं तो पुराने फर्सी ऐसे, लेकिन एमनेशिया जैसे मामलों में वो हिप्नोटिक थेरेपी इस्तेमाल करता है। ये कहीं वही डॉक्टर तो नहीं है जिसके पास दुनिया भर के डिग्नेटरीज हमेशा आते हैं हिप्नोटिक थेरेपी के लिए? हाँ वही। ये सब्जेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आज डॉक्टर प्रधान को इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। ओ डॉक्टर सेन, डोंट टेल मी अब आपको भी जादू टोने पे विश्वास होने लगा। यू मीन टू से अगर मोनिका ऐसे ठीक नहीं हुई तो उसे भी आप हिप्नोटिक? ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस रबिश। So what? If you don't believe it, अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सुबह नहीं होगी? अरे कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है? ओके ओके, जो मन में आए वो करिए, लेकिन उसे कालिम्पोंग ले जाना भी तो पॉसिबल नहीं है। सारे देश में उसकी फोटो फ्लैश हो चुकी है। अरे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे किसी भी ब्लैक ग्लास वाली कार में ले जाएंगे। क्यों डॉक्टर सेन? कौवा चोंच खोलता है तो कावी करता है। कालिम्पोंग सड़क से जाने में कितने घंटे बर्बाद होंगे तुम्हें पता है? और उसकी फिजिकल कंडीशन? अगर उसकी तबीयत और बिगड़ गई तो क्या करेंगे? हमें फ्लाइट लेनी होगी। मेरा ख्याल है एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले भी अखबार पढ़ते हैं, और उन्हें एमनेशिया भी नहीं हुआ कि मोनिका की तस्वीर को इतनी जल्दी भूल जाएंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें उन्हें जल्द से जल्द घेरना होगा। उन पर प्रेशर बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेशर तो है उन पर डेडलाइन का। वन मोर लंच प्लीज। इतने दिनों में उस लड़की ने सब कुछ उगल दिया होगा कि सीडी कहाँ है। अगर ऐसा होता तो अभी तक वो आजाद होती, या फिर डेड। ना तो वो आजाद है और ना ही डेड, वरना सेन आज उसके बारे में बात क्यों करता? ओह, यानी तुमने उसका फोन कॉल फिर टैप किया है? लेकिन वो बहुत चालाक है, वो कभी उसका नाम नहीं लेता है। फिर भी पता चलता है कि वो किसकी बात कर रहा है। ये सईद नहीं आ रहा क्या? आ रहा होगा। वही हुआ जो जमाने से होता आ रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है, अचानक कहीं से एक लड़की आ टपकेगी और सब कुछ घपला हो जाएगा। हमारा असाइनमेंट बिल्कुल आसान था, लेकिन ये एनआरआई लड़की पता नहीं बीच में कहां से आ टपकी। सब कुछ उलझ कर रह गया। फिल्मों में ऐसा कैरेक्टर तो बस देखते रह जाओ। वर्मा, डू यू माइंड? रिलैक्स रिलैक्स, कट इट आउट वर्मा प्लीज। सॉरी, देर हो गई। आओ बैठो। अरे भाई, जवानी में हम भी अक्सर लेट हो जाया करते थे। बैठो। क्या खाओगे? नहीं कुछ खाऊंगा नहीं, बस प्यास लगी हुई है। प्यास? बेटर तुम्हारे लिए एक और। नहीं नहीं, मुझे ड्राइव करना है। कमाल है, मेरी पहली ड्रिंक खत्म हुई और तुम 4 पी गए। 4? वर्मा साहब, ए गुड बॉय। बड़े क्या करते हैं, बच्चे इसकी फिक्र नहीं करते। वर्मा, मुझे भी लगता है कि मोनिका की वजह से केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मगर वर्मा का तो ये कहना है कि मोनिका उन्हें शायद बाय चांस नहीं मिली। ये एक प्री प्लान प्लॉट था ताकि हम भटक जाएं। लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद तो शक ही होता है ना। शायद वर्मा का शक सही हो या फिर गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने शक पर शक करना ही चाहिए, वरना हम सही नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। Anyway, boys, I have to go. Important meeting है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है या अक्रम? Same thing. Bye.
This case seems to be without any light at the moment, Nawaz. It depends on how good he knows your operatives have. राकेश, यही नाम है ना उस लड़के का? अब जब सलीम भाई का गैंग इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो हमें बहुत ही कॉशन बरतना होगा। सही बात है। These guys' lives are at stake. सिंडिकेट में इतनी ताकत है कि वो सेल 3 को फेस कर ले। तभी तो मैंने ये कैंप ऑफिस सेटअप किया। But I'm confident about my team. फिर भी तुम्हें वार्न कर देना चाहिए उन्हें तुरंत। Okay, I leave you to your office just now. I will hold the fort till you finish this case. अंजन बॉम्बे पुलिस को तलाश कर रहा है और पिंटो की फाइल में छोड़े जा रहा हूँ। Thank you, Nawaz. The fort is all yours. As they say, the king is dead. Long live the king. अरे भैया, इस वक्त घर पर क्या बात है? इधर से गुजर रहा था भैया, सोचा एक दफा नजर मार लूं। अच्छा किया, बैठ। इस वक्त मैं घर पे क्यों नहीं हूंगा भला? है? मुझे तुम लोगों की तरह कोई कॉर्पोरेट गोल या एम्बिशन नहीं है, समझे? भाईजान रिलैक्स। ज्योति का गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? नौकरी हम सब करते हैं भाईजान, प्रेशर हमें भी है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ज्योति के जुनून में कोई खास वजह है? खास कोई प्रमोशन या पर्क्स नहीं, एक वजह है जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। ओ भाईजान, ज्योति लाखों में एक लड़की है और एडमायरेबल वुमन है। वो आपको चाहती है, बहुत चाहती है भाईजान। और हर बात उसके बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? वैसे मिस्ट्री तो है ना, और मिस्ट्री तो एक औरत की खूबसूरती होती है भाईजान। पता है, मुझे पता है। बोल, क्या पिएगा? कॉफी? कॉफी भाईजान? वहां से एक पैक बना ले। थैंक यू भाईजान। भैया, एक बात कहूं आपसे? नहीं, आपसे ही क्यों, हम सारे मर्दों को ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुकाबले लड़कियों को, खासकर ज्योति जैसी लड़कियों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, खुद को प्रूव करना पड़ता है कि वो। बस बस, बहुत बार सुन चुका हूं मैं ये सब। मैं मानता हूं कि उस दिन उसका पार्टी से अचानक निकल जाना आपको कैसा लगा होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। मैं उस रात कुछ ज्यादा ही पी गया था, पी के बकवास कर रहा था। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या चल रहा है लाइफ में? ओह सॉरी डॉक्टर सेन, आपको इंतजार करना पड़ा। पर देखिए मैंने क्या किया है। कैसी लग रही है हमारी मोनिका? कोई कह सकेगा ये कभी बीमार थी? ब्यूटीफुल, मोनिका बिल्कुल ठीक हो गई। अब हम इसे वो सरप्राइज भी दे दें? मोनिका बेटे, हम तुम्हें कहीं बाहर घूमने ले जाएंगे। And it's a trip to mountain. The Great Himalayas. हमारी मोनिका हिमालय की खूबसूरत वादियों की सैर करेगी। मोनिका बेटे, तुम्हें याद है ये तस्वीर किसने ली थी? ये तो मेरी फोटो है। कितनी खूबसूरत फोटो है। किसने ली थी? डैडी ने ली थी। नहीं, अंकल ने ली थी। आंटी आपको याद नहीं, ये तो आप ही ने ली थी।